साथियों, आज फिर मैं विभिन्न कार्यालयों से बहुत सारे नोटिस लेकर आया हूँ। ये झारखंड के लगभग लगभग सारे जिलों से कवर करता हूँ मैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसेंट नोटिफिकेशन है वो मैं आपके तक पहुँचाऊँ। तो ये 2 तारीख और 3 तारीख का ही नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इसको जो है शुरू से अंत तक देखिए। ये आपके बहुत ही जो है काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका होने वाला है ये आपका मैं बता दूं तो चतरा से होने वाला है। और ये कहाँ से आया वो थोड़ा देख लेते हैं हम। तो आप देखें तो आपको ये पता चलेगा। 1 मिनट। हम्म ये आपका आया हुआ है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से, चतरा। ठीक है। और ये किस विषय में है उसको थोड़ा देख लेते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया चतरा में शैक्षणिक सत्र 2026-27-28 में नामांकन से संबंधित है ये। ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो आपको पता चला होगा। ये आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया जो है चतरा में, उसमें शैक्षणिक सत्र जो है 26-27-28 में नामांकन से संबंधित ये सूचना है। तो आप इसको ध्यान से पढ़े। आपको ज्यादा अगर इसके बारे में विस्तार जानना है तो एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको मोटा मोटी फिर भी। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग रांची द्वारा एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त सरकारी ये जो है कॉलेज है। झारखंड गवर्नमेंट द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिमरिया चतरा के शैक्षणिक सत्र जो है 26-27-28 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु निदेशालय पात्रांक जो संख्या लिखा है 25 जून 2026 में डीजीटी के पात्रांक संख्या लिखा हुआ है दिनांक 19/6/2026 के आलोक में आंशिक संशोधन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नीचे। देखिए यहाँ पर दो न्यूनतम अर्हता है। वेल्डर व्यवसायों के नामांकन के लिए आवेदक को 6वीं कक्षा से उत्तीर्णता आवश्यक है। ठीक है। उपरोक्त कंडिका में अंकित जो है व्यवसायों को छोड़कर शेष अन्य सभी व्यवसायों में जो नामांकन के लिए 10वीं जो है उत्तीर्ण बहुत आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो पता चले हमें। घर नंबर को देख लेते हैं। 1 अगस्त 2026 को जो है आवेदक की आयु कम से कम 14 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। और उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ शर्तें हैं यहाँ पर। उसके बाद नीचे चलते हैं, विवरण में देखते हैं। विवरण में ये विवरण है। विवरण देखें तो आपको पता चलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आवेदन पत्र भरने के जो है तिथि है वो 2 जून से शुरू हो चुका था। ठीक है। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 15 जुलाई तक है। ठीक है। और औपबंधिक मेधा सूचियों का जो प्रकाशन होना है वो 20 जुलाई को होना है। ठीक। तो इसके बाद देखते हैं आगे। ये टोटल आपका जो है 1 पेज का ही है। तो इस तरह से ये आपका खत्म होता है। चलिए इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे भी ये चतरा से ही होने वाला है। ठीक है। तो ये किस बारे में वो थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका डिप्टी कमिश्नर चतरा के ऑफिस से आया हुआ है। ठीक है। ये अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। और इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं किस विषय में है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमारे को। विथ रेफरेंस टू द रिक्रूटमेंट नोटिस पब्लिश जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, उसके रेफरेंस में ये है। और सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश विथ जो भाई इतना इतना ये जो है। तो सबसे लास्ट में थोड़ा देख लेते हैं। चतरा on the 8th July 2026 during official working days Monday to Saturday except on government holidays between इतना तो इतना after last date of joining no request for joining will be entertained and selected will be cancelled। ठीक है। कैंसिल कर दी गया है जो है। यहाँ पर टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर
ज्वाइन नहीं किया गया उन बंदों का जो है नाम कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो उससे रिगार्डिंग ये आपका था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। For joining purpose, selected candidate must submit self-attested color photocopies of all educational and experience certificate original, ठीक है। और their applicant form along with 3 recent color photograph in a file cover। तो इस तरह से जो है जिनका सिलेक्शन हो गया वो इस तरह से डॉक्यूमेंट उनको जमा करना है। इसी के साथ जो है बढ़ते आगे, फिर से एक चतरा का ही होने वाला है, तो ये देख लेते हैं हम। ये आपका चतरा का है, इसको देख लेते हैं। टोटल 4 पेज का है। ये असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चतरा से आया हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए 3 जुलाई को इसको जो पब्लिश किया गया था, ये आवश्यक सूचना को। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एजेंट द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला स्वास्थ्य समिति चतरा के अंतर्गत एनएचएम के तहत जो है संविदा पर पारा शिक्षक, संविदा यानी टेंडर पर, ठीक है, पारस चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति हेतु अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में विज्ञापन संख्या जो दिया है, चतरा से विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं। उक्त के क्रम में लिखित परीक्षा का आयोजन जो है 10 मई को किया गया था 2 पालियों में। उसके बाद देखते हैं। उक्त के क्रम में सभी अभ्यर्थियों के अंतिम परिणाम के लिए उनके द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता, उच्च योग्यता, लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक के अनुसार मेधा सूची जो है तैयार करते हुए, है ना, अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें जो मेन टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, चयनित अभ्यर्थियों की सूचना सूची जिले के वेबसाइट जो है, इसमें आप देख सकते हैं www.chatra.nic.in पर देखा जा सकता है। और उसके बाद चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन जो है इतना 9 जुलाई 2026 और 10 जुलाई 2026 के समय जो है सुबह 10 बजे में सिविल सर्जन चतरा के सभागार में आयोजित होनी है। तो चयनित जितने भी सभी विद्यार्थी हैं वो अपने सभी प्रमाण पत्र को लेकर, ठीक है, मूल प्रति एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु उक्त तिथि एवं समय पर भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर चयनित विद्यार्थियों को जो है नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, ये रहा उनका चयनित विद्यार्थियों का नाम, ठीक है। इस तरह से आप देखें, आपका लिस्ट में अगर नाम है तो आप जाएं टाइम से 9 तारीख और 10 तारीख को वहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं और वेरीफाई करवाएं। इस तरह से है, ये टोटल 4 पेज का है, ठीक है। इसी तरह ये चतरा का हुआ। इसके बाद जो दुमका का होने वाला है, ये जो है ये दुमका से आया हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, तो इसमें क्या है हमें पता चल जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा ये ले लेते हैं। ये 1 पेज का है टोटल। भर्ती कैंप का सूचना है, ठीक है, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ना होगा हमारे को, पढ़ लेते हैं एक बार। सरकार, झारखंड सरकार श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत जो है 4 जुलाई, ठीक है, यानी कि 4 जुलाई कल से 4 जुलाई 2026 शनिवार को अवर प्रादेशिक, ठीक है, नियोजनालय दुमका द्वारा भर्ती कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सभी आवेदक आवेदिकाओं को सूचित किया जाता है कि 4 जुलाई 2026 को सुबह 10:30 बजे जो है अवर प्रादेशिक नियोजनालय दुमका कार्यालय परिसर पर जो है, पता जो यहाँ लिखा हुआ है सरकारी ITI के निकट, ठीक है, पाकुड़ रोड दुमका में आयोजित भर्ती कैंप में उपस्थित होकर, ठीक है, निम्नवत रिक्तियों से संबंधित रोजगार के सुअवसर का लाभ उठाएं। तो ये जो बेरोजगार लोग हैं घर में ऐसे ही मतलब कि हैं, उनके लिए ये है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, आप जाएं और इसका लाभ उठाएं। यहाँ पर आप देखें क्या क्या इसका जो है कौन से वैकेंसी है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है। 2 वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। वैकेंसी में 2 ये पोस्ट हैं जिसमें आपको वैकेंसी 30 और 50 की है।
क्वालिफिकेशन 10th है, ठीक है, दोनों में। और जनरल जो है जेंडर दोनों है, मेल फीमेल दोनों। एज आप देख सकते हैं 18 से 35 एक में और 18 से 45 दूसरा में। सैलरी एक में 20,000, दूसरा कमीशन बेसिस पर है। और इसका जॉब का लोकेशन आप देखें तो आपको मैं बताऊं, ये कटा हुआ है पूरा, इसका जो है आया नहीं। कोई बात नहीं, चलिए इस तरह से ये आपका, आप जो है कल जाकर इसके इसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये क्या है। आवेद आवेदक को झारखंड के किसी भी नियोजनालय में संबंधित होना अनिवार्य है, ठीक है, निबंधित होना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि नियोजनालय दुमका में आवेदक जो है नियोजनालय के वेब पोर्टल जो है www.झारनियोजन.झारखंड.gov.in के होम पेज के न्यू जॉब सीकर में जाकर स्वयं की निबंधन कर सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें, अगर आपको आवेदन करना है तो अभी इस पोर्टल पर जा करके वहां पर आपको ये दिखेगा न्यू न्यू जो है जॉब सीकर, उस पर जाकर के आप अपना आवेदन कर सकते हैं। चूंकि रिक्ति निजी क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए सभी प्रकार के सेवा शर्तों चयन प्रक्रिया के लिए नियोजक उत्तरदायी है, ठीक है। आप जो है सभी शर्तों को आपको जो है मानकर चलना होगा। नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये रहा आपका कुछ शर्तें। उसके बाद दूसरा जो है पैराग्राफ, उसको थोड़ा देख लेते हैं। भर्ती कैंप में भाग लेने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं है, ठीक है। भत्ता दे नहीं है मतलब कि आप कहीं आना जाना करते हैं तो उसका कोई भी मतलब कि दे नहीं है, ये आपको थोड़ा सा नोट कर में बता रहा है। आवेदक अपनी सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, नियोजनालय का निबंधन कार्ड एवं अपना बायोडाटा के साथ भर्ती कैंप में भाग लें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या लेकर आपको जाना है। स्थानीय रिक्तियों में रोजगार के अवसर के लिए आवासीय प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आप इसमें जाकर भाग ले सकते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता आप उनको भी बताएं, साथ में लेकर के जाएं, क्या पता, ठीक है, उनका भी हो जाए। तो इस तरह से ये आपका एक जो है अवसर मिला हुआ है, इसको गंवाए ना। अगला जो होने वाला है वो गिरिडीह से होने वाला है, ठीक है। तो गिरिडीह का थोड़ा देख लेते हैं हम। ये आपका गिरिडीह का है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं गिरिडीह का अधिघोषणा है एक, ठीक है। गिरिडीह का अधिघोषणा है। अधिघोषणा मतलब कि एक तरह का घोषणा होता है, वही है। चलिए हम पढ़ लेते हैं एक क्या बोल रहा है। चूंकि झारखंड सरकार समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक परियोजनार्थ यथा गिरिडीह स्थित बोड़ो हवाई अड्डा के नरवे, ठीक है, विस्तारीकरण, उसको जो है चौड़ा करना है, उसका जो नरवे जो है हवाई का अड्डा का, उससे रिलेटेड है। विस्तारीकरण परियोजना हेतु ग्राम बोड़ो, थाना गिरिडीह, थाना संख्या जो है 91, अंचल गिरिडीह, जिला गिरिडीह के कुल जो है 10 एकड़ के आसपास, 10.5 एकड़ के आसपास, ठीक है, भूमि जो है वो अपेक्षित है। तो उसको जो है उसमें चौड़ी करने में वो भूमिका जो है लगनी है, ठीक है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन जो है एक भूखंड है जिसका जो है माप माप से कमोवेश इस तरह है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें तो पता चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आप देखें तो ये लगभग 10 पेज का है। तो यहाँ पर उन सारे लोगों का नाम है जिनका जो है वहाँ पर जमीनें हैं 10-10.5 एकड़, और वो जमीनें आपका यूज होना है उसको, ठीक है, रनवे को और बड़ा करने में। इस तरह से ये एक था अभी अधिघोषणा। इसके बाद दूसरा जो है नोटिफिकेशन, वो भी गिरिडीह का ही है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास योजना से ही है, ठीक है। ये भी आपका गिरिडीह से आया हुआ है। इसमें भी थोड़ा सा हेडलाइन पढ़ लेते हैं क्या बता रहा है। ये देखें, रिक्ति सूचना, राज्य के बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य में जो है जिला नियोजनालय गिरिडीह के द्वारा, ठीक है, झंडा मैदान में, आप लोकेशन देख सकते हैं, झंडा मैदान में गिरिडीह में रोजगार मेला जो है लगने हो 6 जुलाई को लगने, ठीक है। सुबह 10 बजे से जो है शाम 4 बजे तक इसका जो है ये है, इसके आयोजित किया जाएगा, ठीक है।
तो आप जाएं और इसमें हिस्सा लें, जितने भी बेरोजगार हैं उनको भी बताएं, खुद भी जाएं, ठीक है। ये सब आपके लिए बहुत की काम की चीजें हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें। और चूंकि ऐसे ऐसे मैं वीडियोज बना के डालते रहता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। ना करिएगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगले जो है यहाँ पर देख लेते हैं। ये टोटल मैं बता दूं, ये 3 पेज का है। इस तरह से आप देखें तो एम्प्लॉयर है, ठीक है, ये इस नाम है इस सबका, ठीक है, वो कंपनियां हैं जो आपको ये ले जाएंगे। और यहाँ पर जो है पोस्टें हैं उनके, क्या क्या पोस्टें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से पढ़े तो। ये टोटल आपका 3 पेज का है, तो मैं आपको दिखा दूं। ये आपका रह गया, ठीक है। ये आपका दूसरा पेज है, तीसरा पेज ये है, ये आपका दूसरा पेज है, ठीक है। इस तरह से इतने सारी कंपनियां हैं, इतने सारे जो है वैकेंसीज है, वैकेंसीज बहुत है, ठीक है। तो आपको जो है जाएं आराम से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना जो है काम ढूंढे। इस तरह से ये आपका था गिरिडीह से। इसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन होने वाला है वो होने वाला है जमशेदपुर से, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम, ठीक है। ये रहा आपका जमशेदपुर का नोटिफिकेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं, ये भी आपका जो है आया हुआ है जिला दंडकारी सह उपायुक्त के कार्यालय से आया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये किस बार चीज को लेकर है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत संविदा आधारित नियुक्ति संबंधी सूचना है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है उससे रिलेटेड कोई सूचना है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो है, ठीक है, ये पहले जो प्रकाशित किया गया था उस संख्या के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण अंतर्गत संविदा आधारित एक एक एवं क्या है, एक प्रखंड स्तरीय लेखापाल सह कंप्यूटर जो है, एवं एक जिला स्तरीय लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, की नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में औपबंधिक सूची तैयार की गई है। यहाँ पर 2 वैकेंसी थी, एक था आपका प्रखंड स्तरीय लेखपाल का जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, और दूसरा था जिला स्तरीय लेखपाल का, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो इन दोनों का जो है ऊपर जो है वैकेंसी निकाला गया था उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। उसकी नियुक्ति है तो प्राप्त आवेदन के आलोक में औपबंधिक सूची जो है तैयार की गई है। तो उनका जो सिलेक्शन है उसके ऊपर जो है ये लिस्ट बनाया गया है, जो पूर्वी सिंहभूम जिला के वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट में जो है जो मैं लेकर आया हूँ। और यदि किसी अभ्यर्थी को औपबंधिक सूची में अंकित तथ्य में के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराना हो तो वे दिनांक जो है ये देखें, 6 जुलाई जो है, 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में आप उसमें किसी प्रकार का त्रुटि हो, किसी प्रकार की गलती हो तो उसको जाकर के सुधरवा सकते हैं शाम 5 बजे तक। और उसके बाद देखते हैं ये उसी जगह पर है, इसका एड्रेस दिया हुआ है कहाँ पर आपको जाकर के सुधारना है। तो पूरा पढ़ लेते हैं। संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन आवेदन के साथ जो है सीलबंद लिफाफे में आपत्ति जिला ग्रामीण विकास शाखा पूर्वी सिंहभूम कमरा संख्या S11 में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद जो है जो भी आप देंगे उसके आप मतलब आप पर्याप्त माना जाएगा, उसको जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ये आपका था नोटिफिकेशन। तो ये टोटल 4 पेज का है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये रहा उनका नाम, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, ये देखिए टोटल 3 अभ्यर्थियों का नाम है जिसमें 2 सेलेक्ट हैं। या यहाँ पर देखिए आप, ये सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, और ये भी सेलेक्ट है। और यहाँ पर क्या है, सॉरी सॉरी वहाँ सेलेक्टेड नहीं है। ये 3 अभ्यर्थी हैं, और होंगे क्या? और भी अभ्यर्थी हैं नीचे। तो इनमें से जो है जिनको भी आपत्ति है वो जा करके वहां पर अपना ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका इसका जमशेदपुर का। चलिए अगला भी नोटिफिकेशन जमशेदपुर से ही होने वाला है, इसको देख लेते हैं थोड़ा, ये किस चीज से रिलेटेड है। ये आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम से है, ठीक है, उनके कार्यालय से आया हुआ है। यहाँ पर हेडलाइन पर लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सरकारी उच्चतर +2 जो है तथा माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत लिपिका को प्रथम औपबंधिक वीर्य सूची सभी जाति कोटि तथा जाति
कोटिवार ST SC जो भी है की सूची के प्रकाशन है तो इसका सूचना जारी किया गया है। तो ये टोटल 20 पेज का है। तो इसका जो है एक दो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं किससे रिलेटेड है ये। प्रभारी सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के विज्ञापन जो यहाँ पर पहले निकाला गया था 14/10 जो 2024 के विज्ञापन संख्या ये सब लिखा हुआ है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जो है सरकारी उच्च स्तर +2 तथा माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत निम्न वर्गीय लिपिक को उच्च वर्गीय लिपिक के तथा प्रधान लिपिक के प्रोन्नति दिया जाना है। ठीक है, प्रमोशन को लेकर है ये सूचना। तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं पैराग्राफ। उक्त के क्रम में लिपिकों वरीयता सूची जिले के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। यदि किसी लिपिक को निर्मित प्रथम औपबंधिक वरीयता सूची में आपत्ति है तो वे जो है 6 जुलाई तक जो है दावा आपत्ति जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। उक्त तिथि के बाद जो है दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस जो है इस सूची में शामिल है तो और कुछ किसी प्रकार का अगर गलती है मिस्टेक है तो आप जाएं और उसको जो है सुधार लें 6 जुलाई से पहले। ये टोटल आपका जो है 20 पेज का होने वाला है। ये आप देखें तो आपका अगर नाम है इसमें तो किसी प्रकार की गलती है तो इसको जाकर के आप सही करवा लें। ठीक है, इस तरह से ये आपका अगला जो है नोटिस होने वाला है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका लातेहार से होने वाला है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किससे रिलेटेड है, कहाँ से आया है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग से आया हुआ है। ये नामांकन सूचना है एक प्रकार का। ठीक है, कहाँ नामांकन है तो थोड़ा देख लेते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2026, 27, 28 में नामांकन से संबंधित है। ठीक है, औद्योगिक प्रशिक्षण समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इस जो है पैराग्राफ को पढ़ेंगे। निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड के जो है पात्रांक संख्या इतना जो है ये लातेहार का। उसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला बरवाडी महुआडांड चांदवा लातेहार के शैक्षणिक सत्र 2026, 27, 28 में नामांकन के लिए योग्य आवेदकों ठीक है से जो झारखंड राज्य के अस्थाई अस्थाई निवासी हैं के श्रेणी में आते हैं उनके नीचे दिए गए शैक्षणिक योग्यता आधारित करते हैं उनसे ऑनलाइन जो है ठीक है iti.jharkhand.gov.in पर एडमिशन टैब पर क्लिक करके आप जो है एडमिशन करवा सकते हैं। वो लिंक अभी खुल गया है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं वेल्डर के लिए और सिविंग टेक्नोलॉजी और व्यवसायों के नामांकन के लिए आपको जो 8वीं पास होनी चाहिए। इसके बाद जो भी बचते हैं आपके जितने भी व्यवसाय बचते हैं उनमें आपको 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, ये आपके जो है कंडीशन है और मतलब न्यूनतम योग्यता है। उसके बाद देखते हैं ये आपकी तिथियां दी हुई है। 2 जून से ये शुरू थे। ठीक है, और ये आपका 15 जुलाई तक जो है आखिरी डेट है और ये 20 जुलाई को इसका जो है सूची आने हैं। ठीक है, मेगा सूची 20 जुलाई को आने हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें जो एडमिशन करा रहे हैं या करा चुके हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। जो भी इसमें सूची आएगी आपको सिलेक्शन वगैरह ये सब कुछ भी का एडमिशन वगैरह का तो मैं इसमें जो है अपडेट आपको देता रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका जो है ये नोटिस था। ये नोटिस टोटल 1 पेज का ही था जिसमें मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया। एक नीचे एक महत्वपूर्ण लाइन बता देता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का जो है हेल्प चाहिए ठीक है शिकायत है तो उसमें जो है नंबर दिया हुआ है। ये 3-4 नंबर है 5 नंबर है, इसमें जा करके आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये था आपका। इसके बाद जो है हम बढ़ते हैं। अगला जो होने वाला है आपका ये लोहरदगा से होने वाला है। ये आया हुआ है आपका उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय से। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खेल शाखा से आया है ये। ठीक है, तो ये एक तरह का विज्ञापन है। देखते हैं किस चीज का विज्ञापन है ये। इस पूरे से पैराग्राफ को पढ़ेंगे। एडर द्वारा सूचित किया जाता है कि 15 मई 2026 को जो आयोजित हुआ था डिस्ट्रिक्ट में मिनरल फाउंडेशन जो है ट्रस्ट के साक्षी
परिषद की बैठक की कार्यवाही क्रम संख्या, ये संख्या जो है, तथा दिनांक 19 मई 2026 को संपन्न प्रबंधकीय जो समिति से लिए गए निर्णय के आलोक में जो है लोहरदगा जिला में खेल को बढ़ावा देने हेतु शूटिंग रेंज में प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षक यानी कोच की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है, जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है। शूटिंग रेंज का जो है कोच चाहिए, प्रशिक्षक चाहिए, उसके लिए ये एक विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें तो वैकेंसी यहाँ पर दिखेगा आपको। यहाँ पर खेल विधा का नाम है, ठीक है, शूटिंग रेंज और एक दो करके क्या भगवान जाने। शिक्षक पदों की संख्या है 3 है इसमें, शूटिंग रेंज में 1 है। टोटल अभियुक्ति जो होने 4 के सिलेक्शन होने हैं इसमें। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। योग्यता जो होना चाहिए वो 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, खेल उपलब्धि से संबंधित ये सारे चीजें उनके पास जो है इनमें कोई चीज होना चाहिए। उम्र सीमा आप देखें तो 22 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और प्राथमिकता में क्या दिया है तो झारखंड का निवासी होना चाहिए, कम से कम 3 वर्षों का प्रशिक्षण कार्य का अनुभव होना चाहिए उनके पास। ठीक है, तो ये रहा उनके कुछ जरूरी चीजें, और यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है जो आप देखें तो पता चलेगा। इस तरह से आपका जो है टोटल 3 पेज का है। नीचे आप पढ़ सकते हैं डिटेल से, और भी ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पर एक डेट देख लीजिए, डेट में बता दूं आपको। इच्छुक आवेदक जो है 11 जुलाई को, ठीक है, सुबह 10:30 बजे विकास आयुक्त लोहरदगा के कार्यालय कक्ष में साक्षात्कार हेतु ससमय उपस्थिति होना सुनिश्चित करेंगे। आने जाने का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। ठीक है, आपको वहां पर जा करके जो है अपना सारा चीज लेकर के जाना है उस डेट में। ये रहा आपका। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे जो है उसका नोटिस को देख लेते हैं। ये आपका है रामगढ़ से आया हुआ है। ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं किस चीज का नोटिस है। ये उपायुक्त सह जिला दंडकारिका कार्यालय से आया हुआ है, राजस्व शाखा से, जिसका एक आदेश जारी हुआ है। उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या आदेश जारी किया उन्होंने। ये पैराग्राफ को पढ़ने से पता चल जाएगा। निदेशक राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पात्रांक जो है संख्या यहाँ पर दिया है, दिनांक कब 11 जून 2026 के प्राप्त निर्देश के आलोक में परिशोधन पोर्टल पर दर्ज मामलों को 15 दिनों के अंदर कैंप लगाकर निष्पादन किया जाना है। ठीक है, 15 दिनों के अंदर किया जाना है जो भी इसमें मामला है दर्ज हो उसका। परिशोधन पोर्टल पर रामगढ़ जिला अंतर्गत अंचलवार लंबित आवेदनों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मतलब कि अभी आपका ये परिशोधन होना है। वहां पर आप देखें तो दुलमी में जो टोटल 12 है। ठीक है, लंबित आवेदनों की संख्या ये गोला में, मांडू में, ये सब देखे तो आपको पता चल जाएगा। टोटल 130 है। तो इस तरह से होने हैं ये। अतः यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसको। अतः जनहित में रामगढ़ जिला अंतर्गत सभी अंचलों के परिशोधन पोर्टल पर लंबित मामलों के निष्पादन हेतु कैंप लगाकर इन मामलों को निष्पादन सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान में चल रहे SIR कार्य में सभी अंचल अधिकारी AERO है। फलस्वरूप रामगढ़ जिला अंतर्गत परिशोधन पोर्टल पर दर्ज मामलों एवं अन्य राजस्व कार्यों को निष्पादन हेतु राजस्व कैंप की तिथि जो है दिया हुआ है यहाँ पर 17 जुलाई से 18 जुलाई एवं 20 जुलाई को निर्धारित की जाती है। उक्त कैंप व्यवस्थित रूप से संचालित हेतु निम्न आदेश दिए जाते हैं। इस तरह से जो है ये सुधार करने हैं तो ऐसे होने हैं। ठीक है, ये था एक जो है सूचना जारी था, तो इसको आप देख लीजिए। ये टोटल 2 पेज का है। बढ़ते अब अगला जो नोटिस की ओर। ये नोटिस होने वाला है आपका रांची से। ठीक है, चलिए देखते हैं किस चीज का नोटिस है। विज्ञापन संख्या दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके तहत रांची जिला अंतर्गत गृह रक्षक नव नामांकन में प्राप्त दावा आपत्ति संबंधी आवेदन पत्रों का निराकरण है। ठीक है, पहले जो आपका विज्ञापन निकला था उसके आधार पर जो है ये दिया हुआ है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची के विज्ञापन संख्या दिया है, दिनांक दिया है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय रांची का विज्ञापन संख्या दिया है, दिनांक दिया है का ये
आलोक में विज्ञापन संख्या इतना इतना रांची जिला अंतर्गत गृह रक्षक नव नामांकन प्रक्रिया में तैयार की गई मास्टर चार्ट एवं मेगा सूची का झारखंड गृह रक्षक, ठीक है, 2 मार्च 2026 द्वारा गठित टीम द्वारा पूर्व के आधार मास्टर चार्ट एवं मेगा सूची की प्राथमिक जांच एवं मिलान करने के उपरांत कार्यालय जो संख्या यहाँ दिया है और डेट दिया है के द्वारा सफल विद्यार्थियों के मेगा सूची का प्रकाशन किया गया है, ठीक है, जिसमें अभ्यर्थियों का प्रकाशन में 15 दिनों के अंदर आपत्ति की मांग की गई है। उक्त मेगा सूची के विरुद्ध अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति दर्ज किया गया है, जिसके जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है। तो ये था जो है लिस्ट जारी हुआ था जिसमें किसी तरह का त्रुटि वगैरह हुआ था, उन लोगों ने जो आपत्ति जो है दर्ज किया था और उनके आपत्ति दर्ज करने के बाद जो है इन्होंने जो है वो निराकरण किया, सुधार किया और फिर उनको जो है इन्होंने फिर से ये नोटिस अपलोड किया है, ठीक है, ये उनसे रिलेटेड है। तो जिन्होंने दिया था, जिनका जिनका गलती हुआ था वो सुधार के लिए दिए थे, तो उन्होंने सुधार करके जो है ये लिस्ट तैयार किया, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और देखें। ये टोटल 10 पेज का है। इस तरह से ये आपका नोटिस एक जारी हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगला जो नोटिस है उसकी तरफ। ये सिमडेगा से आया हुआ है आपका, ठीक है, ये सिमडेगा से आया हुआ है। कहाँ से आया वो देख लेते हैं, किस कार्यालय से आया हुआ है। ये जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, विषय क्या बोल रहा है यहाँ पर, विषय ही पढ़ते हैं सीधे। विषय बोल रहा है जिला कार्यक्रम प्रबंधक आयुष सिमडेगा से संबंधित नियुक्ति हेतु नोटिस के साथ आवेदन प्रारूप एनआईसी के वेबसाइट पर अपलोड कर आवेदकों का आवेदन प्राप्त करने के संबंध में है, ठीक है। तो एक तरह का एक जो है एक तरह का ये आपका आवेदन से संबंधित है, ठीक है, और देख लेते हैं और इसके बारे में क्या बोल रहा है। ये टोटल आपको 5 पेज का है, यहाँ पर देखें तो समझ में आएगा। रिक्रूटमेंट नोटिस है ये, आयुष डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी सिमडेगा का रिक्रूटमेंट नोटिस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेशनल आयुष मिशन एनएम झारखंड इज कमिटेड टू प्रोवाइडेड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड अकाउंटेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विस टू द लास्ट पर्सन ऑफ द लास्ट हाउसहोल्ड एट द लास्ट विलेज, ठीक है। द ट्रस्ट इज ऑन इस्टेब्लिशिंग अ फुल्ली फंक्शनल कम्युनिटी ऑन्ड, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ डिलीवरी सिस्टम विथ इंटरसेक्टरल कन्वेंस एट ऑल लेवल्स टू इंश्योर simultaneous action on a wide range of health determinants such as water, ठीक है, sanitation, education, nutrition, social and general equality। उसके बाद का देखते हैं। NAM झारखंड इज सीकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग पोजीशन फॉर डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी सिमडेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इस तरह से ये एक आपका एप्लीकेशन है, इसको आप चाहे तो भर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें आपका क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एलिजिबल क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर पोस्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, और इसमें पेमेंट देख सकते हैं पर मंथ का है। तो इस तरह से एक वैकेंसी आई हुई, ठीक है, तो आप इसको चाहे तो भर सकते हैं। टोटल 5 पेज का है। यहाँ पर आप देखिए ये आपका फॉर्म रहा, ये फॉर्म आपको भर के जमा करना है। कहाँ जमा करना है तो वो आपको उसका एड्रेस बता दिए हैं, ऊपर में जो है वही एड्रेस है, वहीं पर आपको जमा करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आज का नोटिस जो है, इतने सारे नोटिस मैंने बताए, ये आज का था। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं।